अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, ये सब लोग आ गए, 2-1 मिनट वेट कर लेते हैं और फिर उसके बाद इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सर आपसे एक बात पूछनी थी कि जिस तरह ये क्लासेस फ्रीलांसिंग के हवाले से हो रही हैं, इसके यस, अलावा यस। भी आपकी क्लास ले रहे हैं फ्रीलांसिंग के हवाले से? फ्रीलांसिंग के हवाले से 3 क्लासेस होती हैं, उसके अलावा बाकी मैं वेब डेवलपमेंट वगैरह की देता हूँ, ठीक है? सर अगर वो ज्वाइन करनी हो तो उसका प्रोसीजर बता दें। प्रोसीजर ये है कि आप मुस्तनसर या जो फेसबुक है ना मेरा अकाउंट, उस पे आप जी। मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? मैं इंशाल्लाह ईद के बाद अभी नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो आ सकते हैं वो उस पर। सर वो किसके हवाले से है नया सेशन जो आप कह रहे हैं? वो ये वेब डेवलपमेंट के हवाले से। ठीक सर, ठीक। सर मैंने आज आपको अकाउंट पे मैसेज भी किया था, फॉलो भी किया था, कोई रिप्लाई नहीं आया था सर अभी तक। असल में ना मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली माजरत आप सबसे, हमजा का भी आया हुआ है मेरे ख्याल में और 2-3 और लोगों का भी आया हुआ था। मैं असल में ना थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट में फंसा हुआ हूँ। वो एक पीओएस बना रहा था, पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर ना, ये लाहौर की कंपनी है। तो उनको चाहिए 2-3 दिन के अंदर अंदर, तो जिसकी वजह से ना थोड़ा सा मैं बिजी हूँ। तो इंशाल्लाह मैं आपको ना, मतलब ये नहीं कि क्लास एंड हो जाएगी तो आपको भूल जाऊँगा। आप मेरे मोहसिन हैं, मेरे बेहतरीन दोस्त हैं। इंशाल्लाह जो है ना वो रहूँगा साथ आपके, ठीक है? तो मैं इंशाल्लाह मतलब आपके रिप्लाई कर दूँगा कल या परसों, जैसे वो जस्ट उसकी वजह से ना वो थोड़ी सी टेंशन बनी हुई थी। मैंने कहा कि वो कंप्लीट कर लूँ, तो इस वजह से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे तबीयत सर आपकी, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह मुज़म्मिल, आप सुनाओ, ठीक हो? मोहसिन सर। मोहसिन, जी, जी, मोहसिन, क्या हाल है आपके, ठीक है? हाँ जी। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर वो जो आप बता रहे हैं कि आप वेब डेवलपिंग के यानी क्लासेस ले रहे हैं, हाँ जी, सेशन हाँ चल जी। रहा है आपका। हाँ जी। तो सर उसमें आप वर्ड प्रेस सिखाएंगे या जो HTML या कोडिंग वगैरह सिखाएंगे, उसमें क्या सीखेंगे? एक्चुअली इसके अंदर ना 3 लेवल होते हैं। एक होता है बेसिक, मीडियोकर और एडवांस। तो जी सर। जो अगर बेसिक है ना, जो जी सर। एडवांस में अगर हम बात करें तो उसमें पहले 2 मंथ हम सिखाते हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट और एंगुलर जी जेएस। सर। एंगुलर जेएस का आपको पता है बड़ी डिमांड है। और उसके जी बाद सर। फिर आगे ना PHP को साथ में सिखाते हैं, कोर जो अभी PHP 7 चल रहा है, जो बढ़िया 7.2 जी कुछ सर। इस तरह समथिंग। तो उसके बाद जो बाकी है ना, लास्ट जो बच जाता है वो वर्डप्रेस पे आ जाते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस PHP ही है बेसिकली, HTML CSS ही है, कोई चीज़ है सारी। सर। तो हाँ इस जी वजह सर। से वर्ड वर्ड प्रेस तो सर सारी क्या नाम है, जो ड्रैग एंड ड्रॉप का काम है सारा उसमें, तो वो तो लेकिन ये है कि इजीली है, वो, वो तो हाँ, यानी। वो इसलिए फिर उसको ना एंड पे रखा हुआ है। एक्चुअली वर्डप्रेस को सीखना अगर आपने है ना, तो वर्डप्रेस को जी उसको सर। फिर कस्टमाइज़ करना सीखें। ये नहीं बस जी सर। उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, फिर तो मतलब कि कोई फ़ायदा नहीं। उसको जैसे कोई अगर कस्टमर आपको कहता है कि भाई मेरा ये थीम है, इसके अंदर ये यहाँ पे ये चेंजिंग कर दो, तो आपको थीम का पता होना चाहिए कि कोडिंग कहाँ पे हुई है, तो उस कोडिंग के अंदर जी जी आप सर। चेंजिंग कर सकें। मेन मतलब कि ये होता है हमारा, ठीक है? हाँ जी सर। वो सर उन लोगों के लिए आसानी है जो यानी कि ये स्क्रिप्टिंग और जो है ये इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, यानी कि जो शॉर्टकट काम करना चाहते हैं उनके लिए लेकिन वो फिर उसमें फ़ायदा जो नहीं होता, प्लगइन्स। वो हाँ फ़ायदा सर, नहीं उसमें होता। जाहिर है बैक एंड पे जो काम हो रहा है अगर उसका मालूम नहीं है तो फिर फायदा एक्चुअल में नहीं से है। तो ये है कि वो क्लाइंट को तो बड़ी चीज़ें मतलब चाहिए होती हैं, वो कहते हैं कि ये चेंज कर दो, ये चेंज कर दो, तो जब तक आपको कोडिंग नहीं आएगी ना, तो इसलिए फिर वो एडवांस लेवल पे है, जो वो 3 मंथ्स का होता है, उसमें 2 मंथ पहले हम वो करवा के फिर उसके बाद आगे मूव कर देते हैं वर्डप्रेस की तरफ। तो उसमें एक दो हम प्रोजेक्ट्स भी दे देते हैं ताकि क्लाइंट का, जो क्लाइंट से चल रहे होते हैं वो, ताकि उनको एक करने में समझने में आसानी हो जाए, ठीक है? सर फिर आप असिस्ट करते हैं साथ, यानी कि वो आपके साथ होते हैं फिर, यानी कि एज जी, असिस्टेंट या कुछ इस तरह का? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मतलब काफ़ी हद तक सपोर्ट उनको करते हैं। कुछ को तो मैं अपने साथ अटैच कर लेता हूँ। कुछ ये होता है कि अगर जो है ना कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं होते या इस तरह से, उनको फिर आगे रेफ़र कर दिया जाता है सॉफ्टवेयर हाउस में या कुछ इस तरह से। ठीक, चलें आज की क्लास हम सर जी। स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। सर एंड जी। एंड पे ना क्वेश्चन ले लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? प्लीज़ काइंडली।
फिर एंड पे क्वेश्चन ले लेंगे। चलो ठीक है सर। हाँ मैं इंशाल्लाह एंड पे अभी आज जो है ना वो हमने 2 चीज़ें डिस्कस करनी है, ठीक है। तो उन 2 चीज़ों को डिस्कस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये अगर आप ध्यान से सुन लेंगे ना तो आप जो फ्यूचर की प्रॉब्लम्स हैं उनसे आप बच जाएंगे, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम या वो चीज़ें कौन कौन सी हैं, ठीक है। एक हमारे पास है कि व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट दैट सेलर कैन क्या कह सकते, व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक, कौन से ऐसे कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि हमें बैन कर सकते हैं फाइबर के ऊपर, ठीक है, और उनसे अवॉइड कैसे किया जाए। ये कुछ चीज़ें आज आपको बतानी है, ये भी रिसेंटली कुछ रिसर्च करके मतलब कि लिखी हुई है, तो ये इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करनी है। 7 मिस्टेक्स दैट कैन गेट यू बैन फ्रॉम फाइबर। और ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप जस्ट ये एक सुन लेना, मतलब कि ये जो अभी आज की वीडियो है, तो आप फ्यूचर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स है फ्रीलांसिंग में जो होती हैं उनसे बच जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है शेयरिंग योर फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस, ठीक है। कि जो अभी कोई अगर क्लाइंट आपको कहे कि आप मुझे ईमेल या फ़ोन नंबर दें या आप खुद उनसे मांगे, तो तब आपका जो फाइबर है वो क्या हो जाएगा, बैन हो जाएगा। समझ आ गई। अच्छा, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि किस तरह से मतलब उनको पता चलता है, आता है ना आपके माइंड में कि किस तरह से उनको कैसे पता चला कि ये जो है ना शख्स फ़ोन नंबर या इस तरह से कोई चीज़ मांग रहा है। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए fiverr.com है। अब इसके अंदर हम कोई एक जो है ना, जब हम टाइप करेंगे ना ईमेल या फ़ोन नंबर या कुछ इस तरह से, तो वो होगा क्या कि जैसे मैं कोई टाइप करने लगूंगा तो वो साथ में ही एक क्या आ जाएगा, मुझे एक मैसेज आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर लेट्स सपोज के इसको किसी एक को मैं मैसेज करता हूँ, चलो मैं इनको एक मैसेज करता हूँ लेट्स सपोज के। अभी आप देखिएगा गौर से, ये चीज़ें ना आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा चलें जी, हम इनसे करते हैं। अब मैं अगर वर्ड लिखता हूँ ना ईमेल, अच्छा अब जैसे ही मैंने ईमेल लिखा है ना, जैसे मैंने ईमेल लिखा, साथ में नीचे क्या आ गया, प्रोवाइडिंग ईमेल स्काइप और फोन नंबर इज ओनली अलाउड इफ इट इज नीडेड एज पार्ट ऑफ द सर्विस, अदरवाइज ऑल कम्युनिकेशन मस्ट गो थ्रू फाइबर। जो कह रहा है कि ये जो ईमेल या फ़ोन नंबर तब चाहिए जब अगर आप समझते हैं कि ज़रूरी है, लेकिन मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, आप फिर भी ईमेल या फ़ोन नंबर का वर्ड ना यूज़ करें। जैसे ही आप करेंगे फ़ौरन आपका अकाउंट बैन हो जाएगा, क्योंकि कई स्टूडेंट फिर आते हैं सर फ़ोन मेरा अकाउंट बैन हो गया। अच्छा, अब दूसरी जो चीज़ है, आप लिखते हैं मनी। अब जैसे आपने अमाउंट या मनी लिखा, क्या कह रहे हैं, नेवर एक्सेप्ट आस्क फॉर डायरेक्ट पेमेंट्स, ठीक है। तो ये भी इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये आप यूज़ ना करें। अच्छा, पहली बात क्या थी कि फ़ोन नंबर को कभी भी या ईमेल एड्रेस को कभी भी बायर से आपने नहीं मांगना। सही हो गया पहली बात। उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या है, बाइंग योर ओन गिग्स। कि आपकी एक गिग पड़ी हुई है, आपने क्या किया, जो अपनी दूसरी गिग है उसको खुद ही बाय कर दिया। तो अब जैसे आप मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने किया हुआ था, मेरे के हमने अभी अकाउंट बनाया था पिछले दिनों, किसके ऊपर हमने अकाउंट बनाया था, वो उसके ऊपर पेयोनीर के ऊपर। अब मेरे अकाउंट में अगर लेट्स सपोज के पैसे पड़े हुए हैं, मैं क्या करता हूँ कि अपनी गिग को बाय कर देता हूँ वहाँ से, ठीक है। अब जैसे मैं उसको बाय करूँगा, स्टार तो मैं दे दूँगा, ठीक है, लेकिन साथ ही मुझे मैसेज आ जाएगा कि आपका वक्त पूरा हो चुका है, लिहाजा आपको इस दुनिया से या फाइबर वाली दुनिया से कूच करना पड़ेगा। समझ आ गई। तो ये आपने कभी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारे पास जो चीज़ है, अच्छा एक और भी चीज़ है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कोई मतलब कि ना परचेज कर लेते हैं रिव्यूज़ वगैरह। तो अब तो अगर तो है ना पाकिस्तान में या कोई करीबी लाहौर में, जैसे लाहौर से लाहौर में है या इस तरह से, या कोई ऐसा है कि एक ही इंटरनेट पे एक अकाउंट खुला हुआ है और दूसरा खुला हुआ है, दोनों एक दूसरे को रैंक दे रहे हैं या कोई स्टार दे रहे हैं,
तो तब भी जो है ना वो क्या होता है, अकाउंट बैन होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, उसके बाद थर्ड पे क्या है कि रिव्यूइंग योर ऑन गिग्स। और वैसे भी आप खुद देखो कि जिस रिस्क की बुनियाद ही झूठ पे रखी जाए उस रिस्क में क्या बरकत होगी। तो इसलिए आप कोशिश करें कि अपने साथ ऑनेस्ट रहें, ठीक है, कोई ऐसा मतलब कि शॉर्टकट मेथड ना अपनाएं। उसके बाद थर्ड क्या है, रिव्यूइंग योर ऑन गिग्स, कि अपने गिग्स को रिव्यू करना, बार बार मतलब कि उसको देखते रहना, ठीक है, तो तब भी जो है ना वो क्या आता है, आपका अकाउंट बैन हो सकता है। सही हो गया। ये 3 पॉइंट्स अभी आपको बता दिए कि अपने गिग को बार बार भी नहीं देखना। हाँ ये है कि जैसे वो एडिट वाली ऑप्शन आती है, ये वहाँ से आप देख सकते हैं। अब जैसे आपकी गिग आ गई जी, टॉप पे आ गई, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। चलें जी, ये देखें, जैसे लेट्स सपोज कि मेरी गिग आ गई यहाँ पे, ठीक है, अब मैं बार बार इसको देख ही जा रहा हूँ, फिर इसको क्लिक करता हूँ, फिर पीछे जाता हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा हूँ कि मैं अपनी गिग को बार बार रिव्यू कर रहा हूँ। तो इस तरह से भी वो हमारा जो अकाउंट है वो बैन होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास है यूजिंग डिफरेंट अकाउंट्स, कि अगर आप एक ही लैपटॉप पे 3-4 अकाउंट्स यूज़ कर रहे हैं तो वो भी ऑप्शन होता है कि बैन हो जाए। लेकिन मैंने आपको बताया था कर सकते हैं अगर आपका निश डिफरेंट हो। निश क्या मीनिंग कि जैसे एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का अकाउंट है तो दूसरा डाटा एंट्री का या इस तरह से। लेकिन हमें करने की क्या ज़रूरत है, बस एक अकाउंट को ही रखें, उसी को मैनेज करें, उसी को यूज़ करें। समझ आ गई। तो इसलिए जो है ना वो आपने मतलब कि 3-4 अकाउंट नहीं बनाने, बस एक ही अकाउंट बनाएं। और अगर लेट्स सपोज कि आपकी कोई सिस्टर हैं या कोई इस तरह से आपके भाई हैं या कोई इस तरह से जो घर में एक ही लैपटॉप है, 3-4 लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या करें कि अगर वो अपना अलहदा अकाउंट बनाना भी चाहते हैं, कोशिश तो करें कि अगर 3-4 स्किल हैं तो हर एक स्किल के अलहदा गिग बना लें, फिर तो मसला ही ख़त्म हो गया। लेकिन अगर लेट्स सपोज कि उन्होंने बनाना भी है ना न्यू अकाउंट वगैरह या इस तरह से, तो फिर क्या करो कि नीश डिफरेंट रखें। जैसे कोई ग्राफिक डिज़ाइनर का बना ले, एक वेब डेवलपमेंट का बना ले, एक जो है ना वो वर्डप्रेस का या कुछ इस तरह से, या क्या नाम है उसका, डाटा एंट्री वगैरह का बना ले। इस तरह से मतलब कि इसकी जो नीश है ना वो आप डिफरेंट रखें। सही हो गया। उसके बाद पांचवा है शेयरिंग योर पेमेंट अकाउंट। सही है। तो आप अपना जो पेमेंट अकाउंट है वो किसी और के साथ शेयर कर दें। अब जैसे लेट्स सपोज के मैं, कोई क्लाइंट मुझे कहता है कि यार मैं फाइवर से, आप कहें कि नहीं मैं फाइवर को फीस नहीं देना चाहता, मैं मेरा ये बैंक अकाउंट है, आप इस अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर दें, तब भी फाइवर भाईजान आपको फ़ौरन से जो है ना वो क्या करेंगे, खरूज का लफ्ज़ यूज़ होता है सऊदी अरब में, तो खरूज कर देंगे आपको अपनी दुनिया से। समझ आ गई। तो इसलिए आपने बैंक अकाउंट भी किसी के साथ शेयर नहीं करना। समझ आ गई। उसके बाद आगे हमारे पास है 6 नंबर पे स्पैमिंग यूज़र्स। स्पैमिंग यूज़र्स क्या होते हैं? स्पैमिंग यूज़र्स ऐसे होते हैं, कुछ आपको कहते हैं कि जैसे लेट्स सपोज के आपको कहेंगे कि मैं आपको फर्दर ऑर्डर्स देता हूँ, आप मेरे साथ जो है ना वो अटैच हो जाएं, मेरे साथ ये कर दें वो कर दें, ठीक है। तो इस तरह के जो यूज़र्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो स्पैमिंग यूज़र आते हैं। ये लिखा हुआ गेटिंग बैक ऑफ यूज़र इज स्ट्रेटजी that I tend to recommend in order to get more orders. However, should never spam users. The rule of thumb is you should only contact user that contacted you first. ठीक है। यानी अगर लेट्स सपोज के आप किसी का कोई काम करना चाहते हैं तो वो आपको पहले कांटेक्ट करें तो आप उसको कांटेक्ट करें, ठीक है। या कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो यूज़र होते हैं जो कि आपको डिट्रैक करने की कोशिश करते हैं, तो उनसे भी बच कर रहे हैं, ठीक है। ये स्पैमिंग यूज़र्स में आ जाएगा। उसके बाद आगे हमारे पास लास्ट में राइटिंग अ बैड थिंग्स ऑन द फॉरम। अच्छा, ये फॉरम क्या होता है आज आपको ये भी बताता हूँ। अच्छा चलिए पहले ये आपको बता दूँ थोड़ा सा कि बैड थिंग्स आपने फॉरम के ऊपर नहीं लिखनी। सही है। अच्छा, अब इन 4, 5, 6, 7 चीज़ों में से अगर कोई इस तरह से हो जाए कि आपका अकाउंट हो जाए बैन। अच्छा, अकाउंट बैन डायरेक्टली नहीं होता, ये भी आपको बता दूँ। 2 वार्निंग्स देते हैं। पहले एक वार्निंग देंगे, उसके बाद सेकंड वार्निंग देंगे। जब 2 वार्निंग्स कंप्लीट हो जाती हैं और 60 डेज़ अभी आपको नहीं हुए, तो तब आपका जो 30 डेज़ अभी नहीं हुए और आपको दूसरी वार्निंग भी एक साथ आ गई है, तो फिर आपका जो अकाउंट है वो बैन हो जाएगा। सही है। यानी अगर 1 मंथ में 2 वार्निंग्स इकट्ठी आ जाए तब आपका अकाउंट बैन हो, तो मतलब इतना जल्दी नहीं करते। अच्छा, लेट्स सपोज कि आपका अकाउंट बैन हो जाता है और अब आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे, आपका जो है ना वो अकाउंट दोबारा से वो फ्रीज़ जो हुआ था वो
ख़त्म हो जाएगा, मिनट दोबारा से वो चल सकता है, ऐसा भी कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब जब इस तरह का कोई मामला आ जाए तो फिर हम उनको कैसे करेंगे, हैंडल कैसे करेंगे? तो उसके अलावा जो फॉर्म है वो क्या होगा, तो उसको हम कैसे डील करेंगे, ठीक है? ये चीज़ें हम अभी मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। अच्छा, अब ये फॉर्म क्या होता है, ये सब लोग नोट डाउन कर दें। उसके बाद फिर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा कि व्हाट आर द सस्पिशियस या फ्रीलांसर स्कैम्स, ठीक है? कौन-कौन से जहाँ पर आपको स्कैम हो सकता है। अच्छा, ये देखें, ये हमारे पास है अगर मैं फाइवर की स्टार्टिंग वाली वेबसाइट पे जाऊँ, स्टार्टिंग पे, बिल्कुल। या इसी के अगर मैं फूटर पे जाऊँ तो यहाँ पर भी शायद आ रहा होगा। 1 मिनट, अभी ये ओपन हो रहा है। जैसे कि मैं अगर फूटर पे जाता हूँ, फूटर पे लो, ये आ गया, सही है। अच्छा, या अगर मैं यहाँ से आपको ना भी ले जाऊँ, डायरेक्टली ऊपर से ले जाता हूँ, ऐसे क्यों नीचे आ रहा हूँ? चलें जी, आपको एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ कि ये हमारे पास है, इस तरह से आ रहा होगा। हम ये एक कम्युनिटी का वर्ड आ रहा होता है। तो ये जो कम्युनिटी है ना, ये क्या है? ये है बेसिकली फॉरम। अब इसको आप देखिएगा, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे इवेंट्स, ब्लॉग, फॉरम, कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स, पॉडकास्ट, ये 5 चीज़ें दिखाता है। सबसे पहले है इवेंट्स। अच्छा, ये इवेंट्स जो है ना वो हर कंट्री में होता है, ठीक है? पाकिस्तान में भी होता है और उसके अलावा इंडिया, इंग्लैंड, जहाँ पर भी मतलब ये फाइबर के ऑफिसेज वगैरह हैं वहाँ पर इनका इवेंट्स होते हैं। तो जब भी कोई इवेंट वगैरह आए ना तो आप लोग लाजमी ज्वाइन किया करें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये आ रहा है जी, जुलाई 29 को 12 PM पे है, 12 PM से 1 PM तक। कीवर्ड रिसर्च 101 पार्ट 2 ऑफ 3 बेसिक्स ऑफ एसएम फाइबर एंड जनरल असेंबली प्रेजेंट फ्रीलांसिंग, हाउ टू अर्न अ साइड इनकम डूइंग व्हाट यू लव, ठीक है? ये जी 30 जुलाई को आ रहा है इनका, सही है। और उसके बाद अगर हम इसको देखें, अच्छा इवेंट को डिटेल से देखें तो मैं इसको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। तो इस तरह के जो इवेंट्स हैं ना, ये देखिए आ रहा है रजिस्टर, ठीक है? आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, आपको एक ऑनलाइन टिकट जनरेट हो जाएगा जो कि आप इंटर करके आप वहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, अब इसका बेनिफिट क्या होता है? आपको चीज़ें सीखने को मिलती हैं फाइबर के बारे में, ठीक है? आपको मोटिवेशन होती है, सही है। तो ये इस तरह से जो है ना वो हम क्या कर सकते हैं, ये इवेंट्स को जनरेट कर सकते, इवेंट्स को देख सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा इवेंट कुछ पाकिस्तान में होते हैं, मैंने भी मतलब कि अप्लाई किया हुआ था अपने इंस्टीट्यूट के लिए कि वहाँ पर इवेंट करवाया जाए, तो वो अभी मतलब कि थोड़ा सा कोरोना वगैरह आ गया, तो इंशाल्लाह कभी यहाँ पर भी होगा। तो वैसे पाकिस्तान में होता है, जैसे पीसी होटल हो गया, अवारी होटल हो गया, ये यहाँ पर जो है ना ये इवेंट्स वगैरह इनके होते हैं, ठीक है? उसमें मीटअप होता है, मतलब इवेंट से मुराद ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा होगा या कुछ इस तरह से, बस वो जस्ट मीटअप होता है। जो मीट के बेहतरीन सेलर हैं या इस तरह से, तो उनको बुलाते हैं, फिर वो अपने दोस्तों को बुला लेते हैं या इस तरह से, तो आपस में उनकी डिस्कशन हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स पे, कुछ सजेशंस पे, इस तरह से वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये तो हो गया फॉरम, ठीक है? सॉरी, ये तो हो गया इवेंट्स। उसके बाद आगे आता है ब्लॉग। ब्लॉग पे वो एक टॉपिक लेते हैं, उस टॉपिक के ऊपर ना डेली बेस के ऊपर इनकी कोई ना कोई एक थ्योरी या कोई रिसर्च आई हुई होती है। अब जैसे ये देखिए, ये आ गया जी, व्हाट मेक्स फॉर गुड कंजर्वेशन फॉर स्टोरी टेलिंग, अ कन्वर्सेशन विद बेन हैमिल्टन, ठीक है? इस तरह 6 वेज कोविड-19 इज चेंजिंग द टेक इंडस्ट्री, ठीक है? ये कौन से वेज हैं? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजीज यू शुड अडॉप्ट ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। तो ये कुछ मतलब कि इस तरह से ना टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट हाउ फ्रीलांसिंग कैन शो एम्पैथी टू देयर स्ट्रगलिंग कस्टमर्स। अब ये 14 जुलाई का आया हुआ है, तो इस तरह से ये 22 जुलाई का है, ठीक है? इस तरह से मतलब कि जो ये हर रोज़ ना तकरीबन एक आधा ब्लॉग इस तरह से एंटर कर देते हैं किसी एक टॉपिक के ऊपर। तो ये इनको भी आप लोग ना लाजमी पढ़ा करें, बड़े बेनिफिशियल होते हैं टेक्नोलॉजी के लिहाज से। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास ब्लॉग आ गया, और तीसरी जो चीज़ आती है वो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, फॉरम, ठीक है? इसको आप सब लोग ज्वाइन करें। अच्छा, ये जो फॉरम है ना, यहाँ पर हम मतलब कि डिफरेंट लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं या हम उनको रिप्लाई करते हैं, या समटाइम ये होता है कि हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे लेट्स सपोज कि ये देखें, अब ये सारे लोग इधर इतने ज़्यादा अटैच हैं, फाइवर टिप्स आ रहे हैं ये इस तरह से, ठीक है?
अब ये कह रहा है कि योर फाइबर एक्सपीरियंस, ठीक है, ये इसने मतलब ये क्वेश्चन किया होगा कि हाउ कैन आई सेल माई गिग ऑन फाइबर, ठीक है। अब ये उसने बड़ा एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो अब इसका रिप्लाई किया है जी 5 लोगों ने, तो हम उसको देखें। I am a new seller in Fiverr. How can I sell my gigs on Fiverr? Please give me some advice. ठीक है, अब ये देखें जी, ये पोलेसर या कोई इस तरह से है। अब एक आप मेरी बात सुन रहे हैं, एक टॉप रैंकिंग के दुनिया जहान के बेहतरीन जो लोग हैं उनकी बातें सुन रहे हैं, वो कितना इफेक्ट होगा। So hello, welcome to Fiverr. Thanks a look at this forum. Read it. Here you can already find hundreds of topics about advices, and don't forget to read TOS and follow it. First of all, work with tag, advertise on your social media and so on. इसका मतलब हर एक बंदे ने अपनी अपनी suggestions दी होती हैं, ठीक है। ये is sent by request daily and also active all time. If you don't know where to start, this free Fiverr course will help you, ठीक है। ये हमारे पास एक मतलब फाइबर का कोर्स है, ठीक है, इसको आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा लर्न अ स्किल दैट इज़ इन हाई डिमांड विच इज़ हार्ड टू ऑब्टेन विच आर नेचुरली मेक्स इट लेस सैचुरेटेड मार्केट। ये वो इस तरह, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी वेबसाइट की, ठीक है। तो वेबसाइट के अंदर मतलब कि डिमांड ज़्यादा है लेकिन उसके अंदर कंपटीशन कम है, ठीक है। हाउ टू सेंड बाय रिक्वेस्ट एवरी डे, ये उसने कुछ पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये फिर वो आ गए, ये तकरीबन सारी चीज़ें आ गई। अच्छा, यहाँ पे आप वो लॉगिन करेंगे अपने जो वही जो फाइबर वाला अकाउंट है उसी के साथ, तो आप यहाँ पर फॉर्म पे एंटर हो जाएंगे। मेक यहाँ पर आप लाजमी एंटर हो, सही है। ये बात आपको क्लियर होगी, मैं आपको बार बार कह बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब इससे होगा क्या कि आपको ना कई सजेशंस मिल जाती हैं, बड़ी बड़ी कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, एक आप मुझसे पूछ, वही मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं मुझसे पूछ रहे हैं, एक इंटरनेशनल क्लाइंट बैठे हुए हैं वो आपको बता रहे हैं, दोनों में कितना डिफरेंस है। तो ये आपको मतलब एक ट्रिक बता रहा हूँ कि ये किस तरह से आप अपने आपके नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको पहले दिन बताया था फ्रीलांसिंग अगर करनी है ना तो इसको प्रॉपर जॉब समझना, मजाक नहीं लेना। तो जब आप इसको प्रॉपर जॉब करेंगे ना, मैं आपको दावे से कहता हूँ 3-4 लाख रुपये आप इजीली अर्न कर लेंगे। ये कुरान पाक का भी वादा है ना कि वन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही कुछ है जिसको वो सही करता है। सही बोलते हैं कि जब आप सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ते हैं ना तो उसको सही बोलते हैं। सही होता है बार बार कोशिश करना, बार बार दौड़ना। अब हमने अकाउंट बना लिया, बैठे हुए हैं, तो ना कोई हमें ब्लॉग हम पढ़ रहे हैं, ना कोई हम देख रहे हैं। बिल गेट्स दुनिया का जो अभी सबसे टॉप रिचेस्ट पर्सन है ना, वो कहता है कि मैं वीक में एक बुक लाजमी पढ़ता हूँ। ये पढ़ने की आदत मतलब कि अपने अंदर ना ऐड करें, तो इस तरह से ये होगा कि आप ब्लॉग्स को पढ़ें, अपने जो है ना वो ये जो फॉरम है उसको ज्वाइन करें। तो इस तरह से इंशाल्लाह आपकी जो नॉलेज है वो भी इम्प्रूव होगा, फ्रीलांसिंग के अंदर एक शौक भी पैदा होगा। इस तरह से आप उसके साथ इन टच रहेंगे, समझ आ गई। उसके बाद लास्ट में आता है आगे कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ये इतना मतलब कि वो नहीं है, ये बस ऐसे ही जो है ना ये इंट्रोडक्शन, ये इसको आप बेशक ना भी ज्वाइन करें कोई मसला नहीं, लेकिन फॉरम और ब्लॉग्स ये दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको तो आप सोना ओढ़ना बिछोना बना रहे हैं, समझ आ गई ना, अगर आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं। और इवेंट्स मतलब कि अभी बेशक आप ना जाए, जब थोड़ा सा आप हाईली होंगे, मतलब कि जब आपको थोड़ा सा फ्रीलांसिंग का पता चल जाए, फिर आप बेशक इवेंट ज्वाइन कर दें, ठीक है। उसके बाद पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट तो सिंपल हमारे पास मतलब कि वॉइस में या इस तरह से कोई इवेंट्स को लाइव किया जाता है, इस तरह से जैसे ये बायर्स पर्सपेक्टिव, तो पर्सपेक्टिव, ठीक है, ये इस तरह से एपिसोड 19 है, ठीक है, उसको उन्होंने पॉडकास्ट किया। तो ये जी वो बता रहे हैं, ये देखें जी। For rebrand your website with proven color psychology, but I तो ये है पॉडकास्ट, ठीक है, मीन के इंटरव्यूज डिफरेंट लोगों के उन्होंने लेकर इधर शेयर किए होते हैं। तो इस तरह से आप मतलब कि अपना जो नॉलेज है, अपना जो फ्रीलांसिंग का जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर कर सकते हैं, उसको इन्हेंस कर सकते हैं, समझ आ गई। ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताएगा। आप यूट्यूब पे जाएंगे, बड़े बड़े हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये बड़े मतलब कि पते के साथ बड़ी डेप्थ के साथ आपको सिखा रहा हूँ इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों का बेनिफिट हो जाए, समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद आगे आता है फ्रीलांसिंग के ऊपर स्कैमर कौन से आते हैं, कि कैसे आपको पता चलता है कि ये जो यूज़र है ना ये 2 नंबर है, या ये मेरा बिस्तर लेगा,
वो कहते हैं ना कि खुद तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ठीक है, मेरा भी सर धोएगा और अपना भी सर धोएगा। तो वो कैसे बदलेगा? वो कौन सा पहले क्या है कि माई एम्प्लॉय इज आस्किंग मी टू सेंड मनी टू हिम और ऑफ साइट, जन डायरेक्टली पेपाल से खरीद या बिटकॉइन में या इस तरह से डायरेक्टली बैंक में सेंड कर दें। आपको एम्प्लॉयर कह रहा है कि आप क्या करो कि मेरे से पैसे जो है ना डायरेक्टली किधर ट्रांसफ़र करवा लो, बैंक में। तो आपने कभी भी ऐसे बायर के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। उसके बाद सेकंड में क्या है, माई एम्प्लॉयर इज आस्किंग मी टू कम्युनिकेट विद देम ऑफ साइट, ठीक है, या स्काइप या अदर मेथड्स। तो अगर आपको इस तरह से कहता है तो आपने कभी भी तब भी नहीं करना। उसको कोशिश करें कि फाइवर के ऊपर ही रखें। और अगर आप अपवर्क का अकाउंट बनाते हैं ना तो उसमें तो डायरेक्टली कॉल करने की इजाज़त भी होती है, सही है, मीन तो वो अपवर्क के फॉरम के ऊपर ही हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे माई एम्प्लॉयर इज आस्किंग मी फॉर लॉट्स ऑफ फ्री सैम्पल्स, यानी अगर आपको एक लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको लोगो बनाने का कहते हैं और कहता है कि मुझे बहुत सारे सैंपल दें, एक सैंपल दिया, दो सैंपल, 3 4 5, कहते हैं 4 5 और सेंड करें। तो एक्चुअली वो फ्री सैंपल लेकर उसको यूज़ करना चाह रहा है, वो आपसे काम नहीं करवाना चाह रहा है। वेबसाइट के या डेटा एंट्री के सैंपल आपसे मांगते हैं 3 4 5 6, मतलब कि लिमिट से ज़्यादा मांग दें तो आप समझ लें कि ये जो बंदा है ना ये 2 नंबर है। उसके बाद फोर्थ पे क्या है, माई एम्प्लॉयर डज नॉट वांट टू स्टार्ट माइलस्टोन पेमेंट अनटिल द प्रोजेक्ट इज कंप्लीट, यानी कोई एम्प्लॉयर ऐसा होता है वो कहता है कि यानी जैसे एक दफ़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो कहता है कि मैं आपको पेमेंट नहीं सेंड करूंगा जब तक आप मेरा 100% कंप्लीट नहीं करेंगे। तो ऐसे से भी बच कर रहे हैं। जैसे कुछ होता है ना कि जब आप एक दफ़ा अपलोड करते हैं तो वो कहता है नहीं नहीं आपने मुझे पूरा करके देना, सही है। तो फिर इस तरह से जो बायर होते हैं उनको भी अवॉइड करें, सही हो गया। उसके बाद फिफ्थ पे क्या है, I have been asked to purchase special software for my employer so that I can start on the project। ये फाइबर में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जो freelancer.com है ना वहाँ पर ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ पर इंडियंस हैं और इस तरह से वो थोड़ी सी चीपेस्ट मतलब कि एक साइट है। तो अब वो वहाँ पर क्या करते हैं कि वहाँ पर वो जैसे आप डाटा एंट्री का लेट्स सपोज किया, वो आप अगर आप वो उनको कहते हैं मैं डाटा एंट्री करूँगा तो वो क्या करेगा, आपको कहेगा कि भाई डाटा एंट्री आपने करनी है ना तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवानी पड़ेगी 1000 2000 या इस तरह से। तो अब वो इस तरह के जो बायर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 2 नंबर होते हैं, उनके ऊपर कभी भी ट्रस्ट नहीं करना। आपने 1 रुपया भी नहीं लगाना फ्रीलांसिंग पे, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ना फाइवर पे, अपवर्क पे, फ्रीलांसर किसी पे भी आपने 1 रुपया भी नहीं लगाना, ना किसी क्लाइंट को देना। बस आपने जॉब करनी है, एक जॉब कर रहे हैं ना बेसिकली आप, तो आपको क्या ज़रूरत है पैसे लगाने की। उसके बाद माई एम्प्लॉयर इज़ न्यू टू द प्लेटफॉर्म एंड हैज़ नो इन्फॉर्मेशन ऑन देयर प्रोफाइल। अगर कोई इस तरह से आ जाए कि उसकी प्रोफाइल शो ही नहीं होती, अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं इसकी बात करूं, अब इसकी कोई प्रोफाइल ऐसे बनी है कि उसको कुछ लिखा ही नहीं होगा, तो उसमें भी आपने बचना है, क्योंकि ये इस तरह के जो है वो जस्ट उसने अकाउंट बनाया होता है, बाकी और कुछ नहीं किया होता, तो वो ये इस तरह के स्कैम आ सकते हैं। उसके अलावा आगे क्या है, माई एम्प्लॉयर हैज़ रिसीव्ड नेगेटिव रिव्यूज़, कि अगर एम्प्लॉयर कोई इस तरह से आपको बायर नेगेटिव रिव्यूज़ देने को कहता है या सर नेगेटिव रिव्यूज़ कहता है कि मैं आपको दूंगा, तो वो भी हमारे पास क्या होगा, 2 नंबर बंदा है, आप उसको डायरेक्टली रिपोर्ट करें फाइवर के ऊपर, ठीक है। तो फाइवर फ़ौरन आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कराएगा। अच्छा ये भी आपको बताता हूँ कि आपने ना सपोर्ट कैसे मतलब कि हासिल करनी है फाइवर की, या उनको किस तरह से आपने क्वेश्चन आंसर करने हैं, या किस तरह से अपने ये इस तरह की जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए आप उनको रिप्लाई कर सकते हैं। माई एम्प्लॉयर इज आस्किंग मी फॉर IDs एंड अदर डॉक्यूमेंट्स सो दे कैन वेरीफाई माई आइडेंटिटी। इस तरह से कोई आप कहता है कि ईमेल सॉरी CNIC वगैरह ये इस तरह से मुझे दें ताकि मैं आपके वेरीफाई कर सकूं कि आप सही हैं या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से भी आपने उनसे बचना है। माई एम्प्लॉयर गिव मी अ लिंक विच रिक्वायर्स मी टू साइन इन टू साइट विद माई पर्सनल डिटेल। ये कोई आपको कहता है कि ईमेल का पासवर्ड दो, व्हाट्सएप का जो है ना वो नंबर दो, या इस तरह से ये चीज़ें, तो कोई भी पर्सनल डिटेल आपने शेयर नहीं करना। उसके बाद लास्ट में क्या, प्रोजेक्ट इज़ इनवैलिड और रिजेक्टेड। कोई ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो कि इनवैलिड आ रहे हैं, तो उनसे भी आपने बचना। तो कुछ ऐसे जिसकी कुछ समझ ही नहीं आ रही, कोई हाथ पाँव भी नहीं है, तो उनसे भी आप लोगों ने बचना है, सही हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट कैसे, हाउ डू आई रिपोर्ट फ्रॉड और स्कैम्स टू फाइबर, ठीक है। कि मैं इसको रिपोर्ट कोई इस तरह से आता है तो मैं उसको कैसे करूँगा, क्या फाइबर हमें सपोर्ट देता है कि नहीं देता, तो ये मैं आपको अभी बताता हूँ। आप अगेन जाएंगे सबसे लास्ट पे,
यहाँ पे आपको एक सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, सपोर्ट या सेलिंग ऑन फाइवर, बायर हेल्प एंड सपोर्ट, ठीक है, ट्रस्ट एंड सेफ्टी, सेलर ऑन फाइवर और इस तरह से आ रहा है। मैं लेट्स सपोज के सेलिंग ऑन फाइवर के ऊपर क्लिक करता हूँ कि मैं सेल करना चाहता हूँ। तो अब ये एक जो है ना वो इस तरह से ओपन होगी। पहले वो हमें आर्टिकल्स देते हैं कि आर्टिकल के ज़रिए आप अपना जो मसला है उसको सॉल्व करें, ठीक है। अगर लेट्स सपोज कि हम इस आर्टिकल के ज़रिए भी सॉल्व नहीं होता तो आप फिर क्या करो, एक मिनट, इधर नीचे ऑप्शन होगी कॉन्टैक्ट, ये देखो ये लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन, ठीक है। तो आप इधर डायरेक्टली जाएंगे कॉन्टैक्ट अस पे और उसके बाद आगे फिर आपने पूछना है कौन सा, मतलब कि व्हाट सेलेक्ट द रेलेवेंट सब्जेक्ट। मैं जैसे लेट्स सपोज कि करता हूँ, एक मिनट, मैं करता हूँ कि मेरा जी ऑर्डर इशू है, ठीक है। तो मैं ऑर्डर इशू के ऊपर क्लिक करता हूँ या अकाउंट इशू, प्लीज सेलेक्ट विच टाइप ऑफ अकाउंट, की मेरा सेलर अकाउंट है, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा कि विच टाइप ऑफ अकाउंट, व्हाट सीम्स टू बी प्रॉब्लम, कि क्या प्रॉब्लम है। तो मैं कह देता हूँ कि डैशबोर्ड के अंदर, या आई वांट टू मेक चेंज टू माय अकाउंट, इंक्वायरीज अबाउट फाइवर लेवल सिस्टम, विड्रॉल इश्यूज आ रहा है, या अनऑथराइज्ड एक्सेस आ रही है, फोन वेरिफिकेशन, या इस तरह कोई भी आ रहा है, माय अकाउंट डज नॉट अपीयर ऑनलाइन, व्हाई डिड आई रिसीव वार्निंग, ठीक है। इस तरह कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो ये जैसे माय अकाउंट है वाज डिसेबल, मेरा अकाउंट जो है ना डिसेबल हो गया, किस वजह से हो गया, तो आप उनको ये सब्जेक्ट इधर लिखेंगे कि अकाउंट डिसेबल, ठीक है। इस तरह से आप कुछ लिख दो, अकाउंट डिसेबल, आपने ये लिख दिया। आगे नीचे डिस्क्राइब कर दें 5-6 वर्ड्स में कि ये इस तरह से मेरा आपने अकाउंट डिस्क्राइब जो है ना डिसेबल किया, किस वजह से किया, मैं हालांकि कोई ऐसा काम नहीं कर रहा, या अगर हो रहा है तो आप उसको माजरत करें कि आई अपोलोजाइज ऑन दिस इशू एंड आई विल केयर अबाउट माई इशूज इन नेक्स्ट टाइम, ठीक है। मैं आप केयर करूँगा ये सर्च करके, उसके बाद फिर ऐड फाइल एक स्क्रीनशॉट लेकर उसकी करके और एंड पे आप सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि अब जो रिक्वेस्ट है उसको सेंड या रिसीव कर सकते हैं। कि जो कोई इशू आ रहा है या इस तरह से, तो उसको हम रिजॉल्व करने के लिए फाइवर सपोर्ट के साथ कर सकते हैं। ये हर एक सपोर्ट आपको देते हैं। अकाउंट की कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई गिफ्ट की प्रॉब्लम आ रही है, कोई ऑर्डर का इशू आ रहा है, कोई बग आ रहा है, कोई इस तरह से आ रहा है, पेमेंट का इशू आ रहा है, डाटा एंड प्राइवेसी भी आ रहा है, कोई भी कोर्सेज वगैरह के बारे में कोई भी इशू आ रहा है ना, आप उनको करें फ़ौरन रिप्लाई आता है, समझ आ गए। और सेलर को ये बड़ा सपोर्ट करते हैं, ख़ास तौर पे जो न्यू सेलर होते हैं, जो अभी मतलब जैसे हम लोग हैं अभी बिगनर पे हैं, तो उनको तो ये बड़ा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि हमारे ज़्यादा सेलर हैं, ज़्यादा बायर हैं, और हमारी जो मतलब कि एक वर्थ है वो ज़्यादा मार्केट में हो। ठीक है, ये आज का कुछ क्वेश्चन था, सॉरी आज का जो हमारा लेसन था, उसके अंदर हमने 2 चीज़ें डिस्कस की। पहली चीज़ क्या थी कि व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक दैट कैन बैन ऑन योर that can ban your account on Fiverr, और दूसरा क्या था कि how to detect suspicious buyer on Fiverr, ठीक है। और फिर इसके बाद तीसरा हमने डिस्कस किया कि उसका सोल्यूशन क्या है, और चौथा मैंने आपको बताया कि क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनके ज़रिए हम अपने नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। वो कौन सी हैं वो मैंने आपको बताएं कि कम्युनिटी के अंदर फॉरम है, कम्युनिटी है, ये चीज़ें हैं जो कि आप लोग लाजमी ज्वाइन करें, जिनसे आपको बेनिफिट हो सकता है। तो ये आज का लेक्चर था। अब हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें, अभी मीटिंग बैंड होने वाली है तो आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने 3 सवाल पूछे हैं। पहला ये है कि अकाउंट डिलीट इसमें 2 अकाउंट बनाते हैं। सॉरी मुझे ना आवाज़ की कट कट के समझ आई है, बस सही समझ नहीं आई थी काइंडली। बंद कर